हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या और आज हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अडेप्टिव इम्यूनिटी होता क्या है? द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स provides the vertebrate immune system with the ability to recognize and remember specific pathogens। मतलब है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम है जिसमें एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है एक पर्टिकुलर पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में, फिर उस पर्टिकुलर पैथोजन स्पेसिफिक पैथोजन को रिमेंबर करके इम्यूनिटी को जनरेट करने में मदद करता है, ताकि जब सेकेंड टाइम ये पैथोजन अटैक करे तो रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्गर हो। ओके, तो recognize and remember specific pathogens to generate immunity and mount stronger attacks each time the pathogen is encountered. So the cells of adaptive immune systems are type of leukocytes जिसे हम कहते हैं lymphocytes। B lymphocytes और T lymphocytes पार्ट होते हैं adaptive immune system का और ये मेजरली हेल्प करते हैं मेमोरी में। ठीक है, तो बी सेल्स और टी सेल्स मेमोरी क्रिएट करते हैं जब ये एक पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं। फिर इस पैथोजन जब फ्यूचर में अटैक करे तो एक स्ट्रॉन्गर, एक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से डिफेंड कर सकते हैं। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अटैक, बहुत फास्टर होता है और बहुत क्विकर होता है जब सेकेंड टाइम ये आता है इन्फेक्शन। तो सिम्टम्स भी नहीं होता जब सेकेंड टाइम आता है ना ये पैथोजन, तो सिम्टम्स भी नहीं होता इन्फेक्शन का, जल्दी से उसको क्लियर किया जाता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस एंड बी सेल्स ये जो होते हैं ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं एंटीजन। एंटीजन को इमेच्योर लिम्फोसाइट के पास लेके जाते हैं, जिसकी वजह से इमेच्योर लिम्फोसाइट एक्टिवेट होके ये सारे पैथोजेंस को इजीली खत्म कर देता है। जब एंटीजेंस पैथोजन की वजह से नहीं बल्कि किसी और नॉन पैथोजेनिक सोर्स से आए, लाइक पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर एलर्जीज हो सकती हैं। ये भी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जब इनिशियल रेस्पॉन्स था फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में एंटीबॉडीज और टी सेल्स देखिए कितना ज्यादा है। जब इन्फेक्शन खत्म होता है तो हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज और टी सेल्स की अमाउंट तो खत्म होती है मगर उसकी मेमोरी मिट नहीं जाती, मेमोरी हमेशा रहती है। तो जब बहुत सालों के बाद या फिर बहुत दिनों के बाद ये इन्फेक्शन अगेन हमारी बॉडी के अंदर आए तो वो जल्दी से निकल जाता है, बहुत जल्दी से निकल के चले जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। इनेट इम्यूनिटी बहुत फास्ट होता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्लो होता है, डेज में होता है। स्पेसिफिसिटी इनेट की कम होती है, अडेप्टिव की ज्यादा, हाईली स्पेसिफिक होता है। मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स इन इनेट इम्यून सिस्टम आपके होते हैं मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, एनके सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में बी सेल्स और टी सेल्स काम करते हैं। और की कंपोनेंट इन इनेट इम्यून सिस्टम अगर आप देखोगे तो एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज ही काम करते हैं। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन इनेट इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह से करता है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी करता है, मगर कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी डिसीज भी कॉज कर सकता है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इनेट सिस्टम में नहीं होती मगर अडेप्टिव इम्यूनिटी में होती है। डाइवर्सिटी एंड कस्टमाइजेशन इनेट इम्यूनिटी में बहुत कम होता है और अडेप्टिव इम्यूनिटी में हाईली डाइवर्सिफाइड होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम? तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पहला फंक्शन है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफरेंस जो है उसको रिकॉग्नाइज करना। दूसरा, सारे पैथोजेंस को जल्दी से एलिमिनेट करना।
और थर्ड फंक्शन है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी फॉर्म करना उस पैथोजन के बारे में, ताकि जब सेकेंड टाइम वो एंट्री मारे तो उसको जल्दी से घर से बाहर निकाल दिया जाए। ओके, तो ये सेल्स हैं इन्वॉल्व इन इनेट इम्यून सिस्टम और ये सेल्स है इन्वॉल्व इन अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एक सेकेंड इसको अच्छी तरह से गौर से देख लीजिएगा। मैंने इसके बारे में लास्ट क्लास में जब हमने इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था तब भी मैंने आपको समझाया था। बस एक बार ये सेल्स को देख के अपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन करवा लीजिएगा। ओके, सो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में बेसिकली बी सेल्स और टी सेल्स ही बहुत काम करते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपकी सेल्स टीसी सेल्स और टीएच सेल्स, टीएच का मतलब है टी हेल्पर सेल्स और टीसी का मतलब है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स काम करते हैं और इनको एक्टिवेट करने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, ठीक है, जो इनको रैपिडली मैच्योर करवा देता है उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। तो द टी सेल्स देन सर्कुलेट, ठीक है, हमारी बॉडी में पूरी सर्कुलेशन करता है और पैथोजेंस को अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को गाइड करते हैं पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स के पास जाने के लिए और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। या तो फिर वो अपने अंदर जो भी ग्रैन्यूल्स है उसको रिलीज करवा के परफोरिन ग्रैंजाइम पाथवे के थ्रू सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के थ्रू से लाइसिस करवा सकता है। ये जो टीसी सेल्स होते हैं ये अपोप्टोसिस भी कॉज कर सकते हैं। ये कुछ प्रोटीसेस पैथोजन के अंदर घुसा देते हैं और उसकी वजह से पैथोजन के अंदर अपोप्टोसिस हो जाता है, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है और पैथोजन मर जाता है। ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं साइटोकाइंस, ओके, जो कि इंटरफेरॉन्स हो सकते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं। ये सब टीसी सेल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवाते हैं और लाते हैं टू द साइट ऑफ इंफेक्शन। और सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी अडेप्टिव इम्यूनिटी का ही एक कंपोनेंट होता है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बी सेल्स और एंटीबॉडीज की। और इसमें टी हेल्पर सेल 2, अच्छा, टी हेल्पर सेल 2 का भी पार्ट होता है। तो ये जो टाइप 2 हेल्पर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इमेच्योर बी सेल के पास एंटीजन को लेके जाते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं। ये जो टाइप 2 हेल्पर सेल्स होते हैं वो इमेच्योर बी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो इमेच्योर बी सेल है मैच्योर हो जाए, प्रोलिफरेट हो जाए, प्लाज्मा सेल्स में बदल जाए और एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन कर दे। बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है जिसके वजह से हमारी बॉडी में जितने भी एंटीजन्स हैं उनकी खत्म हो जाती है। फिर आता है आपकी एंटीबॉडीज, जो कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनके हमारी बॉडी में। ऑल द एंटीबॉडीज विल बाइंड टू द पैथोजन और उसको ऑप्सोनाइज करवा देता है ताकि फैगोसाइटिक सेल्स आके उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सके। फिर इनकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी एक्टिवेशन होती है। हमने पढ़ा था क्लासिकल पाथवे जिसमें कॉम्प्लीमेंट पाथवे की भी एक्टिवेशन होती है ना, और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक होल बन जाता है और सेल की लाइसिस हो जाती है पैथोजन की। फिर मास्ट सेल्स और इओसिनोफिल्स भी हमारे ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम के ही एक पार्ट होते हैं, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई के साथ बाइंड करके क्या करते हैं, डीग्रेनुलेशन करवा देते हैं। जब भी कोई एंटीजन डिटेक्ट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई की वजह से, जो भी एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी होता है, मास्ट सेल्स और इओसिनोफिल्स की एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, ये जो आईजीई मास्ट सेल और इओसिनोफिल्स के ऊपर बाउंड है
उसकी वजह से डीग्रैनुलेशन हो जाती है, मतलब रिलीज ऑफ मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की रिलीज हो जाती है और इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में मेमोरी बी सेल्स काम आता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज द रीजन व्हाई मेमोरी बी सेल्स कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो मेमोरी बी सेल्स भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कॉज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटिंग IgE होते हैं from the memory cells that will activate the inflammatory and immune responses। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिसमें माइलॉइड प्रोजिनेटर और लिम्फोइड प्रोजिनेटर आता है। माइलॉइड प्रोजिनेटर में आपके मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस पार्ट होते हैं। ये सब इन्वॉल्व होते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम में। और ये जो टी सेल्स और बी सेल्स जो कि लिम्फोइड प्रोजिनेटर के अंदर आता है, ये इन्वॉल्व होता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टी सेल्स। तो पहला है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिसे हम कहते हैं CD8+ टी सेल्स भी, ठीक है। ये क्या करता है, ये टारगेट सेल को किल कर देता है, डायरेक्टली किल कर देता है, ओके। सो इस सेल को एक्टिवेट करने के लिए MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स की यूज होती है। तो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये जो CD8 मार्कर होता है ना TC सेल के ऊपर, उसके साथ इंटरैक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर ये TC सेल को एक्टिवेट करता है, ओके। TC सेल को ना सिर्फ MHC क्लास 1 बट ऑल्सो T हेल्पर सेल्स भी एक्टिवेट कर सकता है, डेंड्रिटिक सेल्स भी एक्टिवेट कर सकता है। जब ये TC सेल्स एक्टिवेट हो जाता है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ट्यूमर सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स सबको खत्म कर देता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मतलब सेल्स है T हेल्पर सेल्स, जिसे हम CD4 पॉजिटिव सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये T हेल्पर सेल्स, इसको बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं। इसको कौन एक्टिवेट करता है, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स T हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये जो CD4 है ना, इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो कि मार्कर है T हेल्पर सेल के साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर जब ये CD4 एक्टिवेट हो जाता है, CD4 T हेल्पर सेल्स जबकि एक्टिवेट हो जाता है, को रिलीज करते हैं साइटोकाइंस को। साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, बी सेल की एक्टिवेशन करवाते हैं, ताकि बी सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टी सेल होता है मेमोरी टी सेल। तो मेमोरी टी सेल क्या होता है, जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है ना, तो एंटीजन की स्पेसिफिक होती है ये मेमोरी टी सेल्स, बहुत लॉन्ग लिव्ड होती है। और ये मेमोरी टी सेल्स क्या करता है, जब हमारी बॉडी में सेकेंड एक्सपोजर ऑफ एंटीजन हो जाए, तो क्विकली एक्सपैंड होकर उस एंटीजन को खत्म करने में यूजफुल होता है, ठीक है। तो दे प्रोवाइड द इम्यून सिस्टम विद मेमोरी अगेंस्ट प्रीवियसली एनकाउंटर्ड एंटीजन। ये या तो TC सेल्स हो सकता है या फिर TH सेल्स हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं TC सेल्स T रेगुलेटरी, T हेल्पर और TC साइटोटॉक्सिक है। T साइटोटॉक्सिक में उसके पास मार्कर CD8+ है, T हेल्पर सेल में CD4+ है और T रेगुलेटरी में CD4+ भी है और CD25 भी है, जो कि इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा को प्रोड्यूस कर सकता है। T हेल्पर सेल्स दो टाइप का है, एक है TH1 एंड TH2। TH1 सेल्स हेल्प करता है मैक्रोफेज को, ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 2 इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है आपका TH2 सेल्स, जो कि बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, ताकि वो इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है इंटरल्यूकिन 4, 5 और 10 को। अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी सेल्स। तो पहला है प्लाज्मा सेल्स, ओके। जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं टी सेल्स की वजह से, तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ताकि वो ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एंटीजन। तो ये क्या करते हैं, टी सेल्स जो भी सिग्नल देते हैं उसको ये बी सेल्स रिसीव करके बदल जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, जो कि मैच्योर फॉर्म होता है, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और ये एंटीबॉडीज इंफेक्शन को या तो एंटीजन को डील करने में काम आता है। और प्लाज्मा सेल्स फाउंड होते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में।
फिर आता है आपका मेमोरी बी सेल। तो ये जो मेमोरी बी सेल होता है ये डिफरेंशिएट होता है फ्रॉम द बी सेल। ये एक टाइप ऑफ मेमोरी बी सेल, एक टाइप ऑफ बी सेल होता है। ये लॉन्ग लिव्ड होता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के चले जाने के बाद भी बहुत दिनों तक रहता है, बहुत दिनों तक रहता है। जब होस्ट के अंदर सेम एंटीजन की री एक्सपोजर हो जाए तो बहुत क्विकली एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके उस पैथोजन को मार डालता है। तो क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन। एंटीजन बी सेल के साथ बाइंड होती है, ये एक पाथवे होता है। या फिर ये जो टी हेल्पर सेल्स है ना, ये बी सेल को सिग्नल भेज के उसको एक्टिवेट करवा दे, जिसकी वजह से बी सेल एक्टिवेट होके प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका टी इंडिपेंडेंट बी सेल्स। तो टी इंडिपेंडेंट बी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको टी सेल से सिग्नल की जरूरत नहीं होती, उन्हें टी सेल से सिग्नल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और दे आर फाउंड इन स्प्लीन एंड पेरिटोनियम। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, उसको रिकॉग्नाइज करके उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके किल कर देते हैं, और इस टी इंडिपेंडेंट बी सेल्स को टी सेल की जरूरत नहीं होती। ओके, तो ये है ऑल द टाइप्स ऑफ बी सेल्स वी हैव डन। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट है तो फिर अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेके नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं, और आपकी 10% ऑफ के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, नेहा है उसमें रेफरल कोड, ताकि आप अपनी CSIR की प्रिपरेशंस अच्छी तरह से कर सकें। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस